हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं इस टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपको दुबई में क्यों नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट रखूँगा आपके सामने कि दुबई में आपको क्यों नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इधर अगर आप नॉर्मल सी जॉब में आ रहे हैं तो आप लगा के चलो कि 12 घंटे जॉब होती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 12 घंटे आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर अपनी कंट्री में अच्छे से जॉब कर रहे हैं या फिर आप 8 घंटे की जॉब करें या फिर आप अपनी कंट्री में सेटल हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका आना बिल्कुल बेकार है। हाँ, एक ही पॉइंट में मैं कहूँगा यहाँ तो, या फिर आपको यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सैलरी नहीं सही मिल रही यहाँ पे, ठीक है, और आप सोचेंगे कि मैंने सेविंग करनी है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ऐसा करना, ठीक है। सॉरी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इंडिया में ऑलरेडी सेटल हैं, सही अच्छी जॉब कर रहे हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, दुबई आना चाहते हैं, या तो फिर आपकी सैलरी उससे लगा लो डबल ही होनी चाहिए। या फिर अगर आप इंडिया में 50,000 कमा रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको 60,000 मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। 60-70,000 मिलेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 10-20 हज़ार के लिए इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। या तो इंडिया में ही आपको दूसरी जॉब मिल सकती है फिर, अदरवाइज़ हाँ, यहाँ पे अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है उससे डबल या फिर ट्रिपल मिल रही है। अगर इंडिया में आप 50,000 कमा रहे हैं, यहाँ पे आपको लाख या 1.5 लाख तक आपका इंडियन बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ लेबर कैटेगरी के लिए इसमें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे सैलरी आपको 900 मिलेगी, ठीक है, तो यही है कि आपको बहुत कम, मतलब अपना पेट, मतलब यही कह सकते पेट काट के आपको अपना पैसा बचाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने कुछ करना है तो। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आके 900 दिराम, 1000 दिराम या 1200 दिराम, 1500 दिराम भी लगा लो कि हाँ बस आप सेविंग कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ हद तक थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खास सेविंग नहीं कर सकते। दुबई में पहले से ज़्यादा थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के शौकीन हैं या जिम जुम करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली 1500 सैलरी में फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे पहले चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सस्ती थी, ठीक है, तो मतलब आप लोग अपना सरवाइव कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, अभी भी लोग यहाँ पे 1000-1200 में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई मोटिव नहीं है आगे कि आपने कुछ लाइसेंस नहीं बनाना है या फिर आगे आपने यूरोप नहीं जाना, अगर आपको कोई मोटिव नहीं है तो इतनी कम सैलरी में आपको दुबई नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिया में ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपका एनवायरनमेंट ठीक है, आप और दूसरी जॉब देखिए, ठीक है। अदरवाइज गल्फ में दूसरी जॉब देखिए। अगर आपने 10+2 की हुई है, आपकी हाइट भी 170 से ऊपर है, ठीक है, और इंग्लिश आपकी बेसिक ठीक है, तो आप इंडिया से इंटरव्यू देके इधर सिक्योरिटी में आ सकते हैं। सिक्योरिटी में आपको 2000 प्लस मिल जाती है, ठीक है, 2000 प्लस मिल जाती है, तो इंडियन 50,000 अप्रॉक्स बन जाता है, ठीक है। इससे ऊपर सैलरी आपकी बन जाती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सैलरी सही मिल रही है तो डेफिनेटली आपको दुबई में आना चाहिए। और दूसरी बात यही है कि जो लोग 12 घंटे काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इधर ना आए। इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, यहाँ के डिसअपॉइंट होंगे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपके अंदर विल है करने की तो हाँ ज़रूर आइए, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपके अंदर विल है कि हाँ आप कर सकते हैं तो ज़रूर आइए। यहाँ पे आगे बहुत रास्ते होते हैं आगे बढ़ने के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर पीछे से आप फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, ठीक है, और इंडिया में आपका कुछ सेटअप नहीं है, ना हो पा रहा है, तो यहाँ पे आ सकते हैं आप, ठीक है। आपकी थोड़ी बेसिक इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। मैं तो सिक्योरिटी का ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाकी जॉब्स में सैलरी कम होती है, और आपको कोई स्किल आती है तो आप इस जॉब में आके दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है यहाँ पे आपको यूरोप जाने के लिए भी। काफ़ी जेन्युइन एजेंट्स हैं, मैं भी काफ़ी जेन्युइन एजेंट्स को जानता हूँ, ठीक है। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट मेरे से चाहिए तो मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी डाल दूँगा, वहाँ पे उसमें मेरे को मैसेज कर देना है, ठीक है। एक पॉइंट और कवर करना चाहूँगा जिसमें देखो, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली छोड़ के आना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फैमिली के बगैर नहीं रह सकते तो यहाँ पे बिल्कुल मत आना आप, ठीक है। बिल्कुल पीछे आपका अपनी कंट्री में बिल्कुल सेटअप है, ठीक सैलरी ले रहे हैं। अगर आप 10,000 15,000 के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आना आपने। और अगर आपको लगता है कि आप 12 घंटे जॉब नहीं कर सकते तो फिर बिल्कुल मत आएँ, ठीक है। काम यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटी में तो ऐसा होता है किसी किसी लोकेशन में काम ही नहीं होता और किसी किसी लोकेशन में बहुत ज़्यादा काम भी होता है, ठीक है। ऐसा ही हर फील्ड में है यहाँ पे,
ठीक है। वो तो लक की बात होती है कि अगर आपको ऐसी ऐसी कोई जॉब मिल गई जहाँ पे काम 12 घंटे में काम नहीं है, ठीक है, फिर तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर 12 घंटे में कहीं कहीं कंपनियों में ऐसा होता है कि पूरे 12 घंटे में बहुत ज़्यादा काम होता है और बंदा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, ठीक है। तो सोच समझ के आना है आपने। अगर किसी भी गल्फ़ कंट्री या दुबई में आप आ रहे हैं तो सोच समझ के आना है। और स्पेशली मैंने ये पहले भी बोला था कि लेबर कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, सैलरी कम होती है, ठीक है। आप 10,000 के पीछे आना है, आप सोचें हाँ आप बचा लेंगे, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा अगर आपने आगे कुछ करना है, ठीक है, फिर आप ज़रूर आ सकते हैं। जैसे आपने कुछ लाइसेंस खुलवाना है गाड़ी का, ठीक है, कम सैलरी में, ठीक है, आप आ जाओ। आपको फिर यही है कि थोड़ा स्ट्रगल करके पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके अंदर विल है, अगर आप सोच रहे हैं कि 1000 दिरहम सैलरी में आप आके सेविंग करेंगे, फिर तो बिल्कुल गलत है, आप मत आओ, ठीक है। और दूसरा, आपके अगर आदत नहीं है इतनी लंबी ड्यूटीज़ करने की, हार्ड वर्क करने की, दुबई में आके हार्ड वर्क करना पड़ता है। अपने आप को स्ट्रगल लाइन में डालना पड़ेगा आपको। अगर आप, ठीक है, आपके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, अगर स्किल है तब भी इधर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अच्छी पोस्ट लेने के लिए या फिर अच्छी सैलरी लेने के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर उनके साथ ज़रूर कर देना जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हुई, आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। मैं अपनी इंस्टा ID डाल दूंगा, आप मुझे उसमें मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर मैं जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।